नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम जो गुलाम पत्रकार हैं देश के, जिनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गुलामी करनी और समाजवादी पार्टी के तलवे चाटने हैं, इन तमाम चेहरों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जिनके जहन में सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का कहीं ना कहीं उनकी विरोध करना ही इनके रगों में बसा हुआ है। ये मौका ढूंढते हैं। कहते हैं ना कि जैसे गिद्ध मौका ढूंढता है कि गिद्ध नोचने के लिए दौड़ जाता है, ठीक उसी तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ बयान देने के लिए तमाम जो गुलामों का एक झुंड है देश के अंदर सक्रिय रहता है। उसी बीच में आपने एक तस्वीरें देखी होंगी, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, बेहतर तरीके से इनको पहचान रहे होंगे, नेहा सिंह राठौर। ये कांग्रेस की सबसे बड़े इस समय गुलामों की लिस्ट में कहेंगे तो अव्वल दर्जे पर आती हैं। दिन रात कांग्रेस की बैटिंग करी 2024 लोकसभा चुनाव में, सुनहरा सपना सजाया कि कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना टूटा, छन्न से टूटा। लेकिन बसपा विरोध जो है इनके रगों में बस चुका है। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा के अंदर एक बयान आता है कि मौजूदा दौर में अंबेडकर अंबेडकर करना एक फैशन बन चुका है। उसके बाद से तमाम गैंग जो है नकली मुखौटे लगा करके संविधान का रक्षक बनकर सड़कों पर उतर गए। तो चलिए इन जरा मुखौटों की सच्चाई को आपको बताते हैं। नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट देखिएगा। इन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो चुका है। बहन मायावती, अब तो कुछ बोलिए, आपकी जुबान कब तक खामोश रहेगी? आप गांधी के अपमान पर भी चुप थी, नेहरू के अपमान पर भी चुप थी, और अब तो बोलिए। नेहा सिंह राठौर, सबसे पहले मैं आपके दिमाग के ताले को खोल देना चाहूंगा। ये ट्वीट देखिए, बहन मायावती ने ट्वीट पर इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की नौटंकी जो है बंद करे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने कितना सम्मान किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। अब नेहा सिंह राठौर, सवाल आपसे बनता है कि आपको नेहरू के अगर अपमान होता है तो आप चाहती कि बहन मायावती उस पर बोले, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर है, उदित राज हो या फिर तमाम बड़े चेहरे, बहन मायावती का हर रोज अपमान करते, और आप जैसे चंद गिरे हुए पत्रकार भी दिन रात अपमान करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी माफी मांगा बहन मायावती से? नहीं मांगा, न मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी नजरों में लगता है कि वो दलित समाज से माफी क्या मांगना। इस देश के अंदर दलितों का अपमान तो बहुत साधारण सी चीज हो जाती है। अब जिस कांग्रेस के लिए आप दलाली करते हैं, जरा उसकी सच्चाई को जानिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितना पूजते थे। जो कांग्रेस आज पूरे देश में दिखावा कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया, इसी देश के अंदर राहुल गांधी के पिता मरते हैं, यानी राहुल गांधी के बाप मरते हैं, तो मात्र 34 दिनों के अंदर राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया जाता है। भारत रत्न दे दिया जाता है इसी देश के अंदर, मात्र 34 दिनों में, सोचिएगा। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 34 सालों के बाद, वो भी गैर कांग्रेसी सरकार जब आती है केंद्र के अंदर, तब जाकर के उनको भारत रत्न दिया जाता है। ये है सम्मान कांग्रेस का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के। और आज सड़कों पर छातियां पीट रही हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया। बहन मायावती खामोश है। दलालो, तुम्हें शायद इतिहास की जानकारी ना हो, इसलिए अभी अपने आका की गुलामी में तुम दिन रात बहन मायावती का विरोध करते हो। यही वो कांग्रेस थी जिसने कैबिनेट के अंदर से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और जब पूछा गया कि क्या वाकई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो इस्तीफा है इससे सरकार पर कोई असर होगा, तो यही नेहरू थे, यही राहुल गांधी खानदान के, इनके दादा परदादा कहते थे कि अंबेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो कांग्रेस आज नौटंकी करी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया, और उनके दलाल पत्रकार नेहा सिंह राठौर जैसे चेहरे बहन मायावती से सवाल पूछते हैं। अपने गिरवान के अंदर झांक कर देखिए नेहा सिंह राठौर, और इस कांग्रेस के करतूत को देखिएगा। जो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आज उतर करके सड़कों पर कह रहे हैं कि बहन मायावती खामोश है बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर के अपमान पर, ये ट्वीट देखिए, बहन मायावती ने खंडन किया। और ये वही समाजवादी चेहरे हैं, ये वही समाजवादी सपोले हैं, ये वही सपा के तमाम गुंडे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर संभल का नाम जब भीमनगर रखा जाता है, उसे बदल करके फिर से संभल कर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्कों को अयासी का अड्डा कहा जाता है इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आज ये समाजवादी पार्टी के तमाम जो गुलाम हैं, ये सड़कों पर उतर करके कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया। बिल्कुल आप लोगों ने फैशन बना दिया है। संविधान किसी भी देश का हो, आप इतिहास उठा करके देखिएगा पूरे विश्व का, हर देश का अपना इतिहास होता है, हर देश का अपना संविधान है। भारत का भी अपना संविधान है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। क्या आपने किसी भी देश के चुनाव में, देश का सबसे बड़ा कहते हैं कि पुराना लोकतंत्र अमेरिका, क्या आप अमेरिका तक के चुनाव में देखा कि वहां के जो संविधान है उसे हाथों में लेकर के लहरा गया हो चुनाव के दौरान? किसी भी देश में नहीं देखा होगा। इकलौता भारत है कि 75 वर्षों के बाद पिछली चुनाव में 2024 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया, भरे मंचों से लहराया गया, चुनाव के दौरान प्रचार की एक सामग्री बना करके रख दी गई।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, यानी देश के संविधान को। अब सोचिएगा, इससे बड़ा देश में संविधान का अपमान क्या हो सकता है कि संविधान को लहराया जाता है मंचों से चुनावों में। आप सब जानते हैं कि चुनावी मंचों से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जाता है, और जहां झूठ होगा वहां पर संविधान कैसे हो सकता है। तो संविधान का सबसे ज्यादा अपमान अगर देश में किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया, अपनी सत्ता के अंदर, और समाजवादी पार्टी के लठैतों ने किया है। और ये सवाल उठाते हैं बहन मावती पर कि बहन मावती खामोश है। बहन मावती राजनीति का मुद्दा नहीं बनाती है संविधान को। उन्होंने ट्विटर पर, देखिए, उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि राजनीतिक रोटी सेकने का जरिया नहीं है संविधान। संविधान देश के अंदर लागू करने की चीज है जो 100% लागू होना चाहिए, और 100% संविधान तो देश के अंदर नहीं लागू हुआ, लेकिन 100 संशोधन जरूर कांग्रेस ने अपनी सत्ता शासन के रहते हुए 65 सालों में कर दिया। अब सोचिएगा, 100 संशोधन, मतलब संविधान को तितर बितर करने का काम जो है कांग्रेस ने किया। और आज उनके जो दलाल पत्रकार हैं नेहा सिंह राठौर जैसे, वो बहन मौती से पूछते हैं कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, पहले खुद के गिरबान में झांको कि तुमने संविधान के साथ किया क्या। इसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र में खाली डायरी बांटी गई, सादा पन्ने की डायरी बांटी गई, और ऊपर लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सोचिएगा, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। एक रफ कॉपी पर, जिसे रफ कॉपी पर लिख करके फेंक देते हैं कूड़ों में, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने की हिम्मत हो जाती है इस कांग्रेस के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी नजरों में सम्मान है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। और आज सड़कों पर उतर करके ये कह रहे हैं कि सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का होना चाहिए, उनका अपमान हो गया। अब बताइए, जिसने 34 साल लगा दिया अपनी सत्ता शासन के अंदर, पूरा जी जान लगा लिया, अपने बूते का पूरा जोर लगा लिया कांग्रेस ने कि बाबा साहब को कभी भी भारत रत्न ना मिले। वो तो समाजवादी, वो तो बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांसीराम और बहन मावती का शुक्रगुजार होना चाहिए दलित समाज को, उन्होंने दबाव डाल करके गैर कांग्रेसी सरकार में किस तरीके से भारत रत्न देने पर मजबूर कर दिया। वरना ये वही कांग्रेस है, पिता मरता है तो 34 दिनों में मिल जाता है भारत रत्न, लेकिन भारत के महान सपूत जिसने देश को संविधान दिया उसे 34 सालों का इंतजार करना पड़ता है। आज भी दिल्ली के अंदर जाएंगे तो तमाम बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के नाम, जवाहरलाल इंटरनेशनल स्टेडियम होता है, जवाहरलाल के नाम पर बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट होगा, लेकिन बाबा साहब के नाम पर कोई भी बड़ी इमारत या कोई भी बड़ा प्रतिष्ठान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो दोगले चरित्र के लोग हैं, ये कांग्रेस का जो दोगला चरित्र है बहुजन समाज को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इनका जो जहर है, इनकी जो नफरत है, ये तमाम चीजें लोगों के सामने है। और आज सड़कों पर उतर करके नौटंकी कर रहे हैं, और उनके गुलाम पत्रकार सवाल पूछ रही है बहन मावती से। अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है नेहा सिंह राठौर कि तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोग बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से सवाल पूछ सके और उनको बताएं कि उनको कब बोलना चाहिए, कब बयान देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। यानी कि संविधान का सम्मान करना अब आप जैसे दो कौड़ी के लोग बहन मावती को नहीं सिखा सकते कि संविधान का सम्मान कैसे होता है। तो ये नेहा सिंह राठौर थी। इनको तमाम मुद्दों पर आपने देखा होगा कांग्रेस की दलाली करते हुए, चाटुकारिता करते हुए। इनको सॉफ्ट टारगेट दिखते कि बहन मावती पर आरोप लगाओ। अब खुद बताइएगा, आप खुद सोचिएगा कि क्या वाकई में बहन मावती को ज्ञान देने की हैसियत इस समय नेहा सिंह राठौर की है क्या? नेहा सिंह राठौर की औकात इस समय उतनी है कि बहन मावती को शिक्षा दें कि किस तरीके से संविधान का सम्मान किया जाता है। जिनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही उत्तर प्रदेश की, या फिर 4 बार की सूबे की मंत्री, जब भी 4 बार की सूबे की मुख्यमंत्री बनी, हर बार किस तरीके से संविधान को लागू करने का प्रयास किया गया, संविधान के तहत सरकारों को चलाया गया। उन तमाम पिछड़े और दलितों को मान सम्मान दिलाने का काम बहन मावती जैसे चेहरों ने किया। और जिस पार्टी का नींव ही रखा गया उस संविधान को बचाने के लिए, और जिस पार्टी का नींव ही रखा गया संविधान के विचारों को आगे ले जाने के लिए, यानी कि अंबेडकरवाद की विचारधारा की इकलौती पार्टी देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, और उस पार्टी को बहुजनवाद और अंबेडकरवाद की पाठ पढ़ाने दो कौड़ी की ये पत्रकार यानी कि नेहा सिंह राठौर सड़कों पर आकर के उतर करके और कहती है कि बहन मावती से सवाल पूछती हैं। आपकी हैसियत नहीं है नेहा सिंह राठौर, पढ़िए और इतिहास को जानिए। जिसका आप चरण बंदन कर रही है, जिसकी चाटुकारिता कर रही है, उसने देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया है तो इतिहास साक्ष्य है कि कांग्रेस से ज्यादा किसी ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान इस देश के अंदर नहीं किया, मौजूदा दौर हो या फिर इतिहास हो। सदियों से अपमान करता है और आगे भी शायद करता रहेगा, क्योंकि यही कांग्रेस का चरित्र है। तो इस देश के अंदर अगर संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान को दिल से अगर करता होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा आपको मिलेगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसा चेहरा, और बहुजन समाज पार्टी जिसके अंदर वाकई में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति दिल के अंदर सम्मान है, यानी दिखावापन नहीं है। तो इन तमाम भेड़ियों वाले चेहरों को समझिएगा कि आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब के नाम पर फिर से वो जो चूजे थे जो बिलों में घुस गए थे, जब वर्गीकरण किया गया था, आरक्षण के ऊपर हमला हुआ, तो ये तमाम चेहरे बिल में घुस गए थे
और फिर अब बिल से बाहर निकल करके 2024 में जैसे मंचों से कहा कि संविधान खत्म होने वाला है, संविधान खतरे में है, अब फिर से बिल से बाहर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो चुका है। तो सवाल जरूर पूछिएगा इन तमाम चेहरों से कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 34 सालों के बाद क्यों उनको भारत रत्न दिया जाता है, वो भी गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा, और राहुल गांधी के पिता की मृत्यु के ठीक 34 दिनों बाद ही क्यों भारत रत्न दे दिया जाता है? इतना बड़ा अंतर क्यों? क्यों आखिर राजीव गांधी इंटरनेशनल और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और उनके नाम पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान होंगे, बाबा साहब के नाम पर दिल्ली में बड़े प्रतिष्ठान क्यों नहीं? उम्मीद है ये तमाम चेहरे नहीं बता पाएंगे इसका जवाब, और उम्मीद है कि इनके दलाल पत्रकार भी जो है, इनके जो दलाल समर्थक है नेहा सिंह राठौर जैसे, इनकी भी जुबान सिल जाएगी। तो मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस चीज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जो हमेशा कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे मौका मिले कि बहन मावती को किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से बदनाम किया जाए। तो ऐसे मुखौटों की सच्चाई हम और आप मिलकर के जनता के बीच में लाते रहेंगे। बहरहाल इनका काम है कांग्रेस की दलाली करना, तमाम सत्तारूढ़ पार्टियों की दलाली करना, और एक गलत नैरेटिव जो है पेश करना बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ। लेकिन हम और आप मिलकर के ऐसे तमाम जो नकली मुखौटे उड़ करके हमारे और बीच में आकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, उनके मुखौटे को उतारते रहेंगे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम मुद्दों पर हम और आप मिलकर के सच्चाई सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।